अनुष्का एक क्वेश्चन लिखेगी छोटा सा, ठीक है? हाँ सर। लिखिए तो। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ frequency f is applied, frequency f is applied across a series LCR circuit, across a series LCR circuit, series LCR circuit, full stop. Let f is the resonance frequency, let f be the resonance frequency, f be the resonance frequency for the circuit, resonance frequency for the circuit, full stop. Will the current in the circuit, will the current in the circuit, will the current in the circuit lag, comma lead or remain in phase, remain in phase with applied voltage, with applied voltage when 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 पहला नंबर f greater than fr, second number f less than fr, question mark, explain your answer in each case, explain your answer in each case. क्या लिखा गया? क्वेश्चन छूटा भी है? नहीं सर, लिखा गया। हम्म। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर हमें थोड़ा समझा दीजिए। सर क्वेश्चन में बोला है एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है एफ एफ फ्रीक्वेंसी का, जो कि एलसीआर सर्किट में अप्लाई किया गया है। हम्म। आवाज जा रहा है सर? हाँ आ रहा है बाबा, बोलिए, हम सुन रहे हैं, हाँ। तो फिर इसमें बोल रहा है जो अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को एफ मानते हैं, सर्किट का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को एफ मान के चल रहा हाँ, यानी जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है वही रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उस सर्किट के लिए। है। यानी कि जो एलसीआर हाँ। सर्किट है कहीं पे, वो एलसीआर सर्किट एक्चुअल में एलसीआर रिजोनेंस सर्किट है, क्योंकि जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है वही रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, हाँ। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या करंट लीड करेगा, लैग करेगा, या फिर सेम फेज में रहेगा, जो जो फेज में अप्लाई वोल्टेज है, वोल्टेज अप्लाइड है। हाँ, मतलब करंट और वोल्टेज में लीडिंग लैगिंग या तो सेम सेम फेज में रहेगा, जब अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ग्रेटर, मतलब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है रेजोनेंस से, या सेकंड में अप्लाइड फ्रीक्वेंसी लेस है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से। हाँ। तो बोलो बाबू, कैसे सोच सकते हैं इसके बारे में? एक्सएल एक्सी के थ्रू ही, एलसीआर सर्किट हाँ, है तो। बिल्कुल होगा, बिल्कुल एलसीआर सर्किट है और तो रेजोनेंस का केस दिया हुआ है। तो रेजोनेंस के केस में क्या खासियत होता है बाबा? रेजोनेंस के केस में क्या खासियत होता है? हाँ, एलसीआर मतलब सर्किट कैसा बिहेव करता है? एस एक मिनट, रेजोनेंस के केस में सर रेजोनेंस के कैसा केस भी। में, हाँ, हाँ कैसा बिहेव करता है, मतलब एलसीआर सर्किट जो है रेजोनेंस के केस में प्योरली रेजिस्टिव हाँ। सर्किट जैसा बिहेव करता है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जैसा। और चूंकि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जैसा बिहेव करता है, प्योरली रेजिस्टिव जैसा जब बिहेव करेगा,
तो करंट ऑफ वोल्टेज में किसी तरह का लीड या लैग नहीं होगा, सेम फेज में होगा। यानी एलसीआर रेजोनेंस के केस में सेम फेज होता है। लेकिन हमको रेजोनेंस पे नहीं पूछा है, हमको या तो ग्रेटर देन पे पूछा है या लेस देन पे पूछा है। तो चूंकि एक्सएल जो होता है वो 2 पाई एफ एल होता है, और एक्सटी जो होता है वो 1/2 पाई एफ सी होता है। यही होता है ना। हाँ सर। तो पहला केस में कहा है कि अगर एफ जो है वो ग्रेटर देन है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से। तो बताओ अगर एफ जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होगा तो ये दोनों में किसका वैल्यू बड़ा होगा बउआ? एक्सेल का। एक्सएल का होगा। तो अगर पहला केस में अगर एफ ग्रेटर देन एफ आर है तो एफ, हम्म, ठीक है, तो क्या होगा एक्सएल, इसका मतलब एक्सएल जो है हम्म, वो लार्जर होगा और एक्ससी का वैल्यू क्या होगा, लेसर होगा। अच्छा चूंकि हाँ। जब एक्सएल लार्जर होगा तो सर्किट क्या होगा बउआ, इंडक्टिव नेचर का, जो बड़ा होगा। क्योंकि बउआ, क्योंकि जेड जो होता है वो आर स्क्वायर प्लस, अगर एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल माइनस एक्सी होगा, और अगर एक्सी बड़ा होगा तो एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ऐसे होता है का रूट अंडर। चूंकि एक्सएल हाँ, बड़ा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये इंडक्टिव रिएक्टिव सर्किट कहलाता है। हम्म, इंडक्टिव और इंडक्टिव रिएक्टिव सर्किट में बउआ वोल्टेज लीड करता है या करंट लीड करता है? इंडक्टिव रिएक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है। करंट लैग करता है, ऐसे जाता है, वोल्टेज यहाँ होता है इंडक्टिव में और करंट हाँ। यहाँ होता है, तो वोल्टेज जो है लीड करता है। ठीक है। हम्म, तो इसका हाँ। मतलब क्या हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टिव सर्किट में करंट लैग ऐसे करेगा, वोल्टेज लीड करेगा। तो आप जो भी लिखना होगा, ठीक है, कि भाई करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज या वोल्टेज लीड, है ना, विथ हाँ करंट। सर, ये भी ये नहीं हो गया। सर लिखेंगे ना कि एक्सेल बड़ा है एक्सी छोटा है, ये हाँ, जो सब? लिखे हैं एग्जैक्टली आपको वही लिखना है, इसमें कोई दाएं बाएं नहीं करना है, ये जो लिखा गया एग्जैक्टली वही आपको लिखना है। ठीक है। हाँ सर। सिमिलरली आपका सर अगर एफ, केस में जो हाँ करंट है वो लीड करेगा वोल्टेज। हाँ हुआ, अगर एफ लेस देन एफ आर है तो एफ अगर लेस देन है तो एक्सएल जो है छोटा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एक्स सी बड़ा हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टिव सर्किट हो जाएगा, करंट लीड कर जाएगा, वोल्टेज लैग होगा। हम्म, ठीक है। हाँ सर। हो गया, ये लिखा जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बोर्ड का ही, ये भी जो दिए बोर्ड का ही है। ठीक है, तो बोर्ड का बनाने से वो बहुत मजेदार क्वेश्चन आता है इसी में, और थोड़ा सा सर ये हल्का से एक कौन बार सा ईयर का था? नहीं, इससे पुराना क्वेश्चन है, 2020 के पहले का है। बट चूंकि मतलब इसका मतलब ये नहीं कि 2020 के बाद का नहीं है बउआ, सेम टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम दोबारा उसको नहीं लिखते हैं, पुराना जो लिखा है उसे ही उसको रहने देते हैं, समझ गए? ओ। हम्म। हाँ। नेक्स्ट लिखेंगे, इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट, इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट, कॉमा, द वोल्टेज अक्रॉस इन इंडक्टर, voltage across in inductor, comma, a capacitor and a resistor, voltage across inductor, capacitor and resistor are 30 volt, 30 volt, 60 volt respectively. What is the phase difference between applied voltage and current in the circuit? What is the phase difference between applied voltage and current in the circuit? In the circuit. What is the phase difference between? Applied voltage and current in the circuit. Applied voltage and current in the circuit. Hmm.
सर हाँ हाँ, बोलो बाबा। सर ये तो वो वाला से बनाएंगे ना, वो जो फॉर्मूला था इम्पीडेंस ऑफ वोल्टेज का, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। हाँ, क्वेश्चन पहले हमको समझा सकती है क्वेश्चन। हाँ, हाँ, एक सीरीज अपने है लैंग्वेज में। LCR। हाँ, अपने लैंग्वेज में पढ़ के नहीं बताना है, इतना देर में आप क्वेश्चन 4 बार पढ़ी होगी, तो अपने लैंग्वेज में बोलो कि भाई ऐसे करके कि देखो हमने एक एलसीआर सर्किट लिया है, उस एलसीआर सर्किट में ये चीज दिया हुआ है और हमको ये पूछा गया है, एकदम ऐसे करके। सर हम लोग एक LCR सर्किट लिया है, हाँ वोल्टेज का, जो इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टर के साथ में, मतलब कैसे, सही बोल रहा है ना सर? हाँ, बोलो तो उसमें अथी में क्यों बोलो, सही बात है कि हमें एक एलसीआर सर्किट लिए हैं जिसमें हमने एक सोर्स लगाया, तो इंडक्टर के क्रॉस में वोल्टेज डेवलप हुआ, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज डेवलप हुआ, रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज डेवलप हुआ, उसका वैल्यू दिया हुआ है। हाँ। यही ना, अब इसमें, एकदम साफ सुथरा लैंग्वेज हाँ, में। हाँ, उसके बाद हमसे अब इसमें इसी डाटा के आधार पे हमको पूछा गया है, क्या पूछा गया है? इसकी डाटा के आधार पे हम लोग को पूछा गया है फेज डिफरेंस, जो कि वोल्टेज जो हम लोग लगाए हैं उसका, हाँ और हाँ करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में उसके बीच का फेज डिफरेंस हाँ, क्या ठीक है, है। स्मार्ट लोग वेरी गुड कि इसी डाटा के आधार पे हमको पता लगाना कि फेज डिफरेंस क्या होता है। तब वह सबसे पहला नंबर आपके दिमाग में ये जानना चाहिए कि फेज डिफरेंस का क्या फॉर्मूला हमारे पास है एलसीआर सर्किट में। हम तो पहला हाँ क्वेश्चन यही पूछेंगे। हाँ बोलो बाबू, क्या हाँ, फॉर्मूला है? वो tan फाइव करके निकालता है, जो VL माइनस VC/VR है। हाँ, तो टेन डेल्टा इक्वल टू, ठीक है, टेन डेल्टा हमने हर जगह लिखा है मेरे ख्याल से। तो टेन डेल्टा हाँ इक्वल टू क्या है? हाँ, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर या जेड, हाँ, क्या लिखे हैं? R। आर लिखे हैं या जेड लिखे हैं, देखेगी। या तो R जैसे आप बोल रहे थे वी एल माइनस वी सी अपॉन वी है, बोलो। क्या बोले सर? वोल्टेज का टर्म में क्या है बाबू? VL माइनस VC/VR। अपॉन वी आर, हाँ। तो अब बताओ, अगर ये फॉर्मूला के बेसिस पे अगर हम सोचना चाहें तो हम क्या सोच सकते हैं? अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे पहले हम लोग को ये आपका वोल्टेज जो लगाया गया है वो निकालना होगा, क्योंकि मैडम जी, क्या इंडक्टर। जीत गया हुआ है? 30 वोल्ट 60 वोल्ट किस चीज का वैल्यू दिया है? अच्छा, तो उसका मतलब क्या जैसे वो तीनों लगा दिया गया है ना सर, जैसे रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, तो उन तीनों वो को मतलब एलसीआर ऐसा सर। इकट्ठे वैल्यू निकालेंगे ना सबका, मैडम जैसे। जी, नहीं हाँ नहीं मैडम जी, क्या दिया है आपका कि इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है। आप एक एसी सोर्स लगाई, एसी सोर्स क्या लगाई हमको नहीं मालूम है, कुछ लगाई है वो ई। लेकिन ये पता है कि इंडक्टर के क्रॉस जो है 30 वोल्ट पैदा लिया है, कैपेसिटर के क्रॉस भी 30 वोल्ट और रजिस्टर के क्रॉस 60 वोल्ट रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। यही तो है बउआ, और यही तो सर, कुछ वीएल है, आवाज यही तो नहीं आ वीसी है। रहा। बोलो बोलो। सर आप हमसे पूछे, उसके बाद हम बोले, उसके बाद कुछ आवाज नहीं आया। नहीं तो वही बोले बउआ कि क्वेश्चन इसका मतलब ये है ना, देखो डायग्राम में देखो, हाँ इसका मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है ना कि एलसीआर हमने हाँ लगाया है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, हमने एलसीआर लगाया है, हम कुछ वोल्ट अप्लाई किए हैं, क्या वोल्ट अप्लाई किए हैं हमको नहीं मालूम है, क्वेश्चन में नहीं बताया है बउआ, उसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन कुछ अप्लाई वोल्टेज किए हैं, तो जो वोल्टेज इंडक्टर में डेवलप हुआ है 30 वोल्ट का, कैपेसिटर में भी 30 वोल्ट का, रजिस्टर में 60 वोल्ट का, हाँ। इसका मतलब वीएल का वैल्यू दिया है, वीसी का वैल्यू दिया है, और रेजिस्टेंस वीआर का वैल्यू देखो दे दिया है। सब कुछ का तो दिया हुआ बाबू। हाँ, समझिए, तो क्या हो एक जाएगा आंसर? एक मिनट। सर क्या बोले, हमको समझ नहीं आया। पता नहीं, इंग्लिश में हिंदी में ही बोले, बोलो क्या सर समझ जैसे नहीं आया? हाँ हाँ।
तो जैसे आपका ये इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर लगा हुआ है तीनों। तीनों एलसीआर सर्किट का मतलब क्या होता है अनुष्का? हाँ मतलब सुनिए ना हाँ। तो। सर तो ये तीनों लगा हुआ है, तो फिर मतलब ऐसे हम लोग को निकालना फेज डिफरेंस है। तो हम लोग को हम्म। एक्सएल और एक्सपी का वैल्यू चाहिए। तो ने VL, जब VL और VAC और VR से निकल जाएगा तो एक्सएल एक्सी और आर में क्यों जाएंगे? ओ तो तो सर मतलब ऐसा बस वैल्यू पुट करके निकल जाएगा। हाँ बउआ, तो ये सोचोगी तभी ना कि क्वेश्चन हम बोले तो कि क्वेश्चन समझने के बाद लगता है कि भाई इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिंदगी में। लेकिन जब तक नहीं सोच पाते हम उस लेवल तक तब तक तो हमें भारी चीजें लगती है ना। हाँ। और यही चीज हम हमेशा इम्फेसाइज करते हैं बउआ कि चीजें बहुत आसान होती है। सिर्फ हम अपना तरीका पढ़ने का बदल लेंगे, सोचने का बदल लेंगे। फिजिक्स के केस में बहुत हार्डफुल बनेंगे, मैथमेटिक्स के केस में एनालिटिक मतलब कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे, केमिस्ट्री में हमें थोड़ा याद करेंगे, थोड़ा कंसेप्ट बनाएंगे। यही तो पढ़ाई है वो 12th का है क्या? हाँ सर हमको मतलब हम ऐसे इम्पीडेंस। तो क्या आंसर हो जाएगा बता पाएगी? आपकी आवाज नहीं आ रही है बउआ। सर आवाज आ रहा है। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। जीरो होगा सर, बीच बीच में मेरा आवाज ही नहीं जा रहा है। ये वाईफाई का हाँ मतलब ऐसा नेटवर्क खराब चल रहा है पूरा। हाँ, नहीं तो उसको एक बार कंप्लेन करेगी या मेरी तरफ से कंप्लेन अगर होगा एक बार इसको देख लेगी रिकॉर्डिंग को। अगर हमारा आवाज में अगर मेरे नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा तो इसका मतलब मेरा आवाज नहीं जाएगा बीच बीच में। मतलब हम बोल रहे हैं तो मेरा करते हुए दिखाई देगा, अदरवाइज आपका नहीं पता चलेगा, आपको पता चल जाएगा सुनने के बाद। अगर आपको लगेगा कि आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम था तो एक बार कंप्लेन कर लेगी उसको, तो कहेगी कि भाई हमको प्रॉब्लम होता है, हम क्लास लेते हैं, हम लगवाए इसलिए वाईफाई की भाई। ठीक है। हाँ सर। वही हाँ हाँ बगल तो वाली आंटी भी मैसेज कर रही है अभी। अच्छा ध्यान अच्छा। नहीं लगा पाया। अच्छा हाँ, तो इसका मतलब प्रॉब्लम होगा रहा होगा तो मतलब उसको बोलेगी ठीक करेगा। हाँ, तो जीरो आ जाएगा। देखो बउआ अब, देखो आप इतना देर लगाई ना, और इतना देर में हमने कहीं कुछ नहीं बोला इस क्वेश्चन के बारे में। जो स्मार्ट हाँ स्टूडेंट होगा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप स्मार्ट नहीं हो, लेकिन जो थोड़ा सा मतलब एकदम थिंकिंग के साथ पढ़ा होता है वो है, जो ही वो देखता कि हाँ इंडक्टर के क्रॉस और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज इक्वल है, बउआ हाँ। रेजोनेंस सर्किट का क्या कंडीशन होता है? मतलब सर। एलसीआर सर्किट जो है रेजोनेंस में कब जाता है, इसका इसेंशियल कंडीशन क्या है? एलसीआर सर्किट रेजोनेंस कहलाएगा। इसके क्या है वो रीजन, मतलब कब जाएगा रेजोनेंस में, कंडीशन क्या है? एलसीआर सर्किट कब रेजोनेंस में होता है? फिर आपका गायब हो गया आवाज। पिछले क्लास में हमने इस पर डिस्कशन किया था बउआ, एलसीआर सर्किट रेजोनेंस में कब जाएगा। सर हाँ हाँ बोलिए। आवाज आ रहा है। हाँ गायब हो गया था, अब आ रहा है, बोलो हाँ। क्या बोल रहे सर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर हेलो। हाँ हाँ बोलो अनुष्का। आपका सर आवाज आ नेटवर्क प्रॉब्लम। अब आ। अब आ रहा बउआ, सर, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, समझे कि नहीं? सर आपका सुनाई नहीं दिया हमको। सर्किट रेजोनेंस में कब बनता है सर? जब हाँ कब? हाँ हाँ, बी इक्वल्स टू वी आर, जो शार्पनेस। नहीं। जब वोल्टेज एक अक्रॉस मिनट। इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल होता है तब एलसीआर सर्किट जो है वो रेजोनेंस का कंडीशन कहलाता है। तो जो एलसीआर अभी रेजोनेंस सर्किट अच्छे से पढ़े होगा वो जो ही डाटा देखेगा वो एकदम खुशी से उछल पड़ेगा बोर्ड के एग्जाम में। अरे भाई VL और VC इक्वल है, इसका मतलब रेजोनेंस का केस है। रेजोनेंस के केस में एलसीआर सर्किट जो है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में बदल जाता है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, मतलब करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस जीरो होगा। विदाउट कुछ किए बउआ एकदम उछल करके एक विदिन 4 सेकंड 5 सेकंड में बउआ लिख देगा आंसर।
समझी हम क्या बोले? बाय बाय, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। सर। हाँ हाँ, बोलिए सर जी। हाँ, सर बोलिए, आपको मतलब आधा ही सुनाई दिया, मतलब सुन ही लिए थे ऑलमोस्ट। बाय बाय मैडम जी। अब हम रख रहे हैं कॉल आज का, ठीक है? आपका नेटवर्क नहीं है बहुत अच्छा, हम क्या करें? सर तो मतलब क्लास खत्म हो जाएगा?